Hello bachcho, so welcome to Skyji. Okay, so today my topic is arithmetic progression. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है, ठीक है। एक्चुअली एपी होता क्या है, ठीक है। एपी जो है ना नेचुरल है, मीन्स नेचुरल बोले तो नेचुरल में तुम देख सकते हो फ्लावर, ठीक है। जब आप एक रोज के फ्लावर को देखिएगा तो पैटर्न में होता है, ठीक है। इवन आवर स्किन है ना, इज इट इन पैटर्न, है कि नहीं। तो ये पैटर्न जो होता है ना, ये यही सिस्टमेटिक होता है। जैसे कि मैं अगर लिखूं टू, तो टू के बाद क्या आता है बच्चों, फोर। फोर के बाद क्या आता है, सिक्स। तो अब सिक्स आता है तो सिक्स के बाद क्या आएगा बताओ, एट। एट के बाद क्या आएगा, टेन। टेन के बाद क्या आएगा, ट्वेल्व। ट्वेल्व के बाद क्या आएगा, 14। तो इसी तरह ये क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। तो नंबर विच इज इन डिफिनिट पैटर्न है ना, और डिफिनिट रेशियो, कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है, एक्चुअली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर ओनली फॉर सीबीएसई, इट्स ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गवर्नमेंट एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो इज अ प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये एक प्रोग्रेशन है जो डिफिनिट रेशियो में, जैसे कि मैं थ्री लिखूं, थ्री के बाद सिक्स, सिक्स के बाद नाइन, नाइन के बाद ट्वेल्व, तो ऐसे सोन चलता रहेगा। तो जब कोई डिफिनिट पैटर्न में होता है तो हम वहां फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उस फॉर्मूला का आज हम लोग यूज करेंगे। आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं पीवाईक्यू का। तो इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो यहां पे देखो डिफरेंस, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लू, इसको सेकेंड टर्म मान लू, इसको थर्ड टर्म मान लू, तो डिफरेंस देखो a2 माइनस a1, या तो लिखिए a3 माइनस a2, ठीक है। तो बराबर ही होगा, क्योंकि 4 माइनस टू और 6 माइनस फोर इक्वल ही है, टू का डिफरेंस चल रहा है ना। तो 6 के बाद कितना आ जाएगा, 8। 8 के बाद कितना आ जाएगा, 10। तो मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा एक मैं फॉर्मूला दे दूंगा जिससे क्वेश्चन बन जाएगा और काफी इजीली, ठीक है। और केस स्टडी भी देखेंगे, क्योंकि केस स्टडी यहां से बहुत अच्छा अच्छा बनता है, जो सीबीएसई ने पूछा है दिस ईयर, लास्ट ईयर, वो भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है बच्चों, ठीक है। पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है बच्चों मोटिवेशन फॉर स्टडिंग, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मोटिवेशन, यहाँ केस स्टडी आएगा, ठीक है, केस स्टडी आएगा तो अच्छा है। डेविएशन ऑफ द nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, जैसे कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी। अब यहाँ पे वेयर, यहाँ an मतलब हो गया बच्चों लास्ट टर्म, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल रखता हूं 2 4 6 8 है ना, डॉट डॉट डॉट। अगर मेरे से टेंथ टर्म, टेंथ अगर है, 10 टर्म है, तो a प्लस an प्लस a प्लस n माइनस वन डी। an का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म, ठीक है। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है बच्चों। d4 होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो बराबर ही होता है ना। अगर डिफरेंस बराबर ना हो तो एपी का मतलब ही नहीं बनता, एपी हो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस। और डी ए हो गया फर्स्ट टर्म, क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट टर्म। और अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए टेंथ टर्म पे कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा, ठीक है, n इक्वल टू 10, ठीक है। तो ए 10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट टर्म 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 माइनस वन, और डिफरेंस कितना है बच्चों, तो देख सकते हो डिफरेंस। तो डिफरेंस जो होता है ना वो an माइनस एन माइनस वन होता है, ठीक है। जैसे a2 माइनस a1, तो 4 माइनस टू कितना होगा 2, ठीक है। डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहां से
क्या हो जाएगा 10th टर्म हमारा, तो 2 प्लस 9 इंटू 2 18, तो 10 टर्म हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बस दिया जहां से आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है। और क्या क्या पढ़ना है बच्चों? फर्स्ट एंड टर्म, एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, यही तो है डेली लाइफ प्रॉब्लम, यही सा केस स्टडी आएगा। ठीक है, डेली लाइफ प्रॉब्लम मतलब हो गया केस स्टडी। ठीक है, और इससे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। ठीक है, जैसे कि रेसिंग ट्रैक है ना, रेसिंग ट्रैक हो गया, या तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लॉग का क्वेश्चन है ना, एक लॉग के ऊपर दूसरा लॉग, लॉग मीन्स लॉग मतलब लकड़ी का गट्ठा होता है ना, लॉग मतलब लकड़ी का गट्ठा होता है जो एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है ना, नीचे के रो में अगर 20 है तो ऊपर के रो में 19 फिर 18, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। डेवलप द स्ट्रेटजी टू द अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ एपी डेली लाइफ सिचुएशन, बस बोल रहा है डेली लाइफ मतलब केस स्टडी। अप्लाइज कंसेप्ट ऑफ एपी टू फाइंड द nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म एसएन। ठीक है, जब आएगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी ये सारा फॉर्मूला यहीं पे डिस्कस नहीं हो सकता। तो एप्लीकेशन ऑफ एपी इन रियल लाइफ प्रॉब्लम, बस समझ गए आप, मतलब सम ऑफ एपी और nth टर्म ऑफ एपी, यही दो क्या है इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपने सिलेबस समझ गया होगा। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बच्चों सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैंने दे दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या है, तो सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट। सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है, जैसे कि रुक गया, जैसे मैंने बोला था 10th टर्म, अगर मैं डॉट 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 छोड़ देता तो वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर है 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और अगर मैं यहां पे जाकर और कहीं रोक दूं, ठीक है 148, तो ये हो गया फाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट। समझ गए, जहां स्टॉपेज लग जाए फाइनाइट, जहां स्टॉपेज ना लगे वो इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर्स फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न मतलब कि यहाँ पे अभी हम लोग को क्लास 10 में जो पढ़ना है स्पेसिफिक पैटर्न, वो पढ़ना है कॉमन डिफरेंस। जब आप क्लास 11 का करिएगा तो वहां पढ़ना होगा आपका जीपीवी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर जेई का सिलेबस करिएगा तो आपको एक और पढ़ना होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो सीक्वेंस में होता है वो उसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जीपी का भी अपना फॉर्मूला है, और इसके रेसिप्रोकल जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इज द सीक्वेंस, है ना, क्योंकि आप देखिए कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा है, 1 का चल रहा है। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, a series is the sum of the element in the corresponding sequence. For example, this 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is the series of natural numbers. Each number in a sequence or a series is called term. ठीक है बच्चों, देखो समझाने का मैं फटाक से समझाऊं, फटाक से क्वेश्चन करा दूं, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है ना, पैटर्न वाइज चलने से आपका कुछ छूटेगा नहीं। प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, the progression is a sequence in which general term can be expressed using a mathematical formula। जैसे मैंने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखा था ना, a plus n minus 1 d। ठीक है, तो वैसे ही ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a plus n minus 1 d। आप देखिएगा ना तो ये इससे रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिएगा तो a प्लस ए लिख सकते हैं इसको, और n माइनस 1 d। तो आप अगर यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा तो दिस इज नथिंग बट द लास्ट टर्म, तो a प्लस ए एन। समझ गए, तो सम का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, समझ गए, ये भी है और ये भी है। तो ऐसा ही जनरलाइज्ड होते चला जाता है और बनते चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का टर्म्स।
टर्म्स क्या क्या है, जैसे जैसे आता जाएगा आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। टर्म्स की बात कर रहा है, द वेरियस नंबर्स, आई थिंक येलो इज वेरी विजिबल, येलो ज्यादा अच्छा है। हाँ, द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, जो सीक्वेंस में हो, जैसे 2 4 6 3 6 9 8, ऐसा बहुत एग्जांपल आप ले सकते हैं। सिंस द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इज फिक्स्ड, देयरफॉर द टर्म्स आर नोन द पोजीशन की ऑक्यूपाई इन द सीक्वेंस, ठीक है। अभी बहुत सारा एग्जांपल भी आपको दिखाया, 5 10 15 20, नेक्स्ट बच्चों 25। तो यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस n माइनस 1, मतलब कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। अगर a2 माइनस a1, या तो बोल दिए a3 माइनस a2, या बोलना है तो a4 माइनस a3, है ना, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो a2 एक ही करो ना, तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, एंड सो ऑन। तो a2 हो गया 10 और a1 हो गया 5, है ना। अगर 15 माइनस 10 भी कीजिए या 20 माइनस 15 भी कीजिए, सब का डिफरेंस कितना आने वाला है, ठीक है। चाचा का, दादा का, नाना का, सब का बदला लेगा तेरा फैजल, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए कॉमन डिफरेंस, क्या बच्चों, कॉमन डिफरेंस पे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो अभी भी बताया, डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। डी का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, है ना। a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, बहुत बताया। तो डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इन एन एपी इज द कॉमन डिफरेंस व्हिच इज कांस्टेंट, डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, and in the progression 2 5 8 11 14 the common difference is 3। यहाँ बता रहा है कि एक एपी का एग्जांपल है जहां 5 माइनस 2 करिएगा डिफरेंस तो क्या हो जाएगा 3, या तो आप अगर 8 माइनस 5 भी कीजिएगा तो कितना मिलेगा 3, या तो अगर आप 11 माइनस 8 भी कीजिएगा तो क्या मिलेगा 3। तो डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, है ना, इसलिए हम लोग कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, है ना, ये कांस्टेंट होता है, डिफरेंस should be constant। आगे, as it is the difference between any two consecutive terms for any AP if the common difference is positive। पॉजिटिव कब होगा बच्चों, the AP is increasing, है ना, और जीरो मतलब AP is constant, उसका जीरो होगा, जैसे 2 2 2 2 5 5 5 5 5। एंड नेगेटिव कब होगा, the AP is decreasing। तो नेगेटिव कब होगा, जैसे कि मैं लिखूं 10 8 6 4, है ना, ये डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, a3 a4, ठीक है। तो a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा बच्चों, -2। तो डिक्रीजिंग में डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इंक्रीजिंग में डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट, the formula to find the common difference between the two terms is given as the common difference this। तो अभी अभी तो मैं बहुत बार लिखा हूं, समझा भी दिया। तो a n रिप्रेजेंट दिस, ठीक है, a n माइनस 1, ठीक है, प्रीवियस टर्म एंड सक्सीडिंग टर्म। चलिए नेक्स्ट, इतना बड़ा थ्योरम नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया। बहुत लोग कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कराइए सर, चलिए आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस ज्यादा कराएंगे। For what value of k, है ना, for what value of k will k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive term of an AP। देखिए बच्चों, इसको बनाना है ना, तो एक चीज दिमाग में रखिए, क्या रखिए, कि डिफरेंस जो होता है ना, वो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है, ठीक है। तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और ये a3 हो गया। इफ दिस वन इज इन AP देन इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब है यहां से a2 अगर हम लिखेंगे, ठीक है,
तो यहां से हम लोग लिखेंगे A2, तो A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक है, हम्म ठीक है, तो A2 कितना है बच्चों, 2k माइनस 1 माइनस, अब ब्रैकेट दीजिएगा क्योंकि आपका नंबर ऑफ टर्म प्लस में है ना, इसीलिए A1 क्या हो गया, k प्लस 9, और A3 कितना हो गया बच्चों, 2k प्लस 7, और माइनस A2 कितना हो गया, 2k माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 और 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे वही जो करना है, यहां से 2k और 2k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2k माइनस k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू उधर जाएगा तो 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, मतलब 18 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पैटर्न में आ जाएगा। थोड़ा वेरीफाई कर दें, चलिए वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई। ठीक है, 18 रखिए यहाँ पे, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 9, नेक्स्ट में 18 टू जा 36, 36 माइनस 1, 36 प्लस 7, क्या ये आ गया, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 टू 20 27, और ये 35, और ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 43 हो गया ना, 43। ठीक है, अब देखिए 30 डिफरेंस देखिए, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 35 माइनस 27 कितना आएगा बताइए, 35 माइनस 27 15, 15 माइनस 7 है ना 8, और A3 माइनस A2 करिए, तो 43 माइनस 35 कितना आएगा, तो 13 माइनस 5 8। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस इज सेम, क्या आ गया, सेम आ गया ना, सेम। तो इसका मतलब है k इज इक्वल टू 18 इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई का ही मानिए, मतलब कि पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, बहुत बार पूछा है, अदर बोर्ड भी पूछा है, एससी सब पूछता है। ठीक है, बस एक बोर्ड नहीं पूछता, सब कोई पूछता है ये। ऐसे एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड दिखता है ना, कि बच्चा के देख के ही डर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आपका सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों, अच्छा चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा ताबड़तोड़ चीज बता दिया जाए आपको। ठीक है, देखिए an का जो फॉर्मूला होता है, कहां चला गया, हाँ, an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहां से देखिए क्या होता है, अगर आपको लिखना है A5 तो क्या लिखिएगा, a प्लस 5 माइनस 1 डी, मतलब a प्लस 4d। ठीक है, और अगर A6 लिखना हो तो 6 माइनस 1 5d, तो a प्लस 5d। ठीक है, अगर अगर 12 लिखना हो तो a प्लस 11d। ये सब जनरल टर्म है, क्या है ये, जनरल टर्म है। ठीक है, बहुत काम का टर्म है ये, फटाक से लिख दीजिए, A12 a प्लस 11d। A99 को क्या लिखेंगे, A99 a प्लस 98d, है ना। A1000 को क्या लिखेंगे, a प्लस कितना हो गया 999d। बात समझ में, एक कम लिखना है, तो ये हो गया जनरल टर्म। तो जब भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो फटाक से हम लोग जनरल टर्म लिख देंगे। एक चीज और, अगर आपको 3 टर्म इन एपी लेना, ये 2025 का क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ, और भी बहुत साल पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 टर्म इन एपी, अगर एपी का 3 टर्म लेना है तो आप कैसे लीजिएगा, a माइनस डी
ए प्लस डी, इसको नोट कर लीजिएगा, VBI है ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 टर्म इन एपी क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म लेना हो बच्चों, तो 4 टर्म इन एपी लेना हो तो आप क्या लीजिएगा, ए माइनस 3D, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ठीक है। और अगर यहां मैं थोड़ा बाउंड्री बना देता हूं, और 5 टर्म लेना हो तो बच्चों, अगर 5 टर्म लेना हो तो 5 टर्म इन एपी लेना हो तो क्या लेंगे, बहुत काम का चीज है, इसको नहीं पता होगा ना तो थोड़ा लॉन्ग, बहुत लॉन्ग चला जाएगा बनाइएगा तो, और उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैटर्स इन एग्जाम, वेरी इफेक्टिव मैटर्स, है ना, वेरी इफेक्टिव। सो 5 टर्म्स इन एपी क्या लीजिएगा, तो a माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। एक नोट इधर कर लीजिए कि 5th टर्म होगा तो ए प्लस 4D, 6 टर्म होगा ए प्लस 5D, 12 टर्म होगा तो ए प्लस 11D, ए 99 होगा ए प्लस 98D, ए 1000 होगा तो ए प्लस 999D। और ये नोट कर लीजिए, 3 टर्म्स इन एपी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, 4 टर्म्स, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। अब 5 टर्म हो गया ये, ठीक है। आई ऑलरेडी सेड सॉल्विंग पी बाई क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसीलिए मैं आया हूं, ठीक है। और मैं, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर अगर कर दिया है तो वो सेकंड नहीं, सेकंड जाएगा वीडियो एंड प्रॉब्लम सेशन पे जाएगा, सिर्फ प्रॉब्लम सेशन होगा। अभी क्या है ना, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग बनने से भी क्या होता है, वो भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक बार देख के रखिएगा तो, हाँ एपी में तो बहुत क्वेश्चन कराएंगे। चलिए नेक्स्ट, हमारा उद्देश्य 40 to 50 क्वेश्चन करवाना है हर एक चैप्टर से, 40 to 50 PYQ फॉर ईच चैप्टर, देन ओनली यू विल सक्सीड इन टॉपर्स लिस्ट। चलिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। हाँ चलिए आ गया जिसका था हमें इंतजार। इसका मैं 2 मेथड दूंगा, ठीक है, बनाने का। एक मेथड 1, ठीक है, जो कि बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड है, ठीक है, और दूसरा बच्चों मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 ये आपका फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको बेसिक से बनाना है तो बेसिक से बना सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके बनाना है फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं, दोनों में हम सेम आंसर लाएंगे। इट्स योर चॉइस विच वन यू लाइक। चलिए 9th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। सीरीज क्या है बच्चों हम लोगों का, सीरीज क्या है, सीरीज है हमारा 5, 9, 13, 185, 185 और 18। लगता है मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि मैं चेक कर ले रहा हूं। 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 हो गया आपका 4, 13 माइनस 9 हो गया 4, है ना, 13 माइनस 9 4, और 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 5 हो गया ना, तो 17 होगा, 17 यहाँ पे 17 हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, मैंने भी ध्यान से नहीं देखा क्योंकि कंसेप्ट हमको पता था कि फ्रॉम द एंड ऐसे बनता है, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन मिला और डाल दिया, ठीक है। तो इतना हमें ज्ञान नहीं था, ठीक है, हम ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बना के फिर आप लोग के सामने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ही लोग के सामने डायरेक्ट बनाते हैं। ऐसा एक्चुअली क्या होता है इस टाइप का, आई हैव मोर देन 10 years teaching line, I am in teaching line, so lots of question I did from this type of, so इसमें क्या होता है ना, जो क्वेश्चन मिला डाल दिया, ठीक है। अब थोड़ा रॉन्ग हो गया तो हो गया, रहने दीजिए। तो 9 माइनस 5 चेक कर लीजिए, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, 13 माइनस 9 कितना होता है 4, और 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा 4,
नहीं, हाँ 4, तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द इंड, इंड का नाइन्थ टर्म, अच्छा डॉट 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 185, अच्छा ये होगा क्वेश्चन, डॉट 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 185, ठीक है बच्चों, ये गलत नहीं है, ठीक है गलत नहीं है, बस यहाँ पे डॉट 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 थोड़ा सा होना चाहिए था, डॉट 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 नहीं हुआ, डॉट 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 होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे गलत नहीं है। चलिए, यानी लास्ट टर्म पता है हमको 185, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 185 लास्ट टर्म से 9 टर्म बताइए, यानी 185 से पहले क्या आएगा, उससे पहले क्या आएगा, डिफरेंस तो 4 का है, डिफरेंस हमारा कितना का है, a2 माइनस a1, दैट इज 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, डिफरेंस तो हमारा 4 का है, या तो स्टार्टिंग से लीजिए या लास्ट से लीजिए, डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये बोला है लास्ट से, तो हम क्या करेंगे, सीरीज ही को उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, सीरीज उल्टा कर देते हैं, तो 185, 185 से पहले क्या आएगा बच्चों, 4 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो 181, ठीक है, फिर 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 1 और 3 7, 177, ठीक है, 4 जोड़िएगा तो 181 आ जाएगा, ठीक है, 3 में 180 आ जाता है, हाँ 4 में, एंड सो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, लास्ट टर्म अगर देना है तो आप लिख सकते हैं 5 13 9 5, है ना 9 5, कोई बात नहीं। अब हमारा सीरीज हो गया उल्टा, तो डिफरेंस भी आएगा नेगेटिव क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, तो a2 माइनस a1, तो 181 ये a1 हुआ ना, और ये a2 हुआ, ठीक है, तो 181 माइनस 185 कितना का डिफरेंस हो गया बच्चों, -4, बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब हमको चाहिए कितना, 9th टर्म, तो a9 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बताओ, a प्लस 8d, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है 185, ठीक है, और 8, और डिफरेंस कितना है बच्चों, -4, तो 185 माइनस 32, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, घटाइए 3, 8 में 3 गया कितना 5 और 1, 153 इज द लास्ट 9 टर्म, ठीक है। एक ये तो हुआ आम जिंदगी, है ना, ये हो गया आम जिंदगी जिसमें मैंने क्या किया, सीरीज ही को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब ये रहा मेंटोस जिंदगी, तो लास्ट टर्म, नाइन्थ फ्रॉम लास्ट, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम लोग, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, है ना, इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला रह गया, ठीक है। लास्ट टर्म क्या था बच्चों 185, नंबर ऑफ टर्म कितना है 9 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है हमारा 4 का, डिफरेंस 4 का, ये तो सीरीज उल्टा नहीं ना किया, तो डिफरेंस तो 9 माइनस 5 ही ना होगा 4, ये सीरीज उल्टा नहीं किया, तो 185 माइनस 8 4 जा 32, 9 माइनस 1 8, एंड 8 4 जा 32, तो कितना आ गया बच्चों, वही आएगा जो पहले आया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ज्यादा इजी लगा होगा, है ना, लेकिन हमारा काम है ऐसे टीचर, आई हैव टू इन्फॉर्म एवरीथिंग, ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, और ये भी एक अच्छा कंसेप्ट था, इससे पहले भी 3 टर्म 4 टर्म वो भी अच्छा कंसेप्ट है। अब क्या, अब चलिए ये वो सम ऑफ एपी बचा हुआ है वो आएगा तो वो भी कर देंगे अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, क्या है फाइनाइट और क्या है इनफाइनाइट एपी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या है, ठीक है। तो अ फाइनाइट एपी इज एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, मतलब एक रुक जाएगा एक जगह पे जाकर, फॉर एग्जांपल दिस, बोला ना रुक गया, और इनफाइनाइट में डॉट 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 ही मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट, क्या हो गया इनफाइनाइट, ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था। अ फाइनाइट एपी विल हैव द लास्ट टर्म whereas an infinite AP won't, है ना, फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होता है जबकि इनफाइनाइट में नहीं होता है, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एपी,
और लास्ट टर्म ये फॉर्मूला मैं पहले ही दे चुका हूं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। लगभग हम लोगों ने थ्योरी में बताते बताते ही कर देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन आया, ठीक है। थ्योरी विदाउट क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, थ्योरी विदाउट क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, उसको इनकम्प्लीट ही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। फोर्थ टर्म जो है, ठीक है, फोर्थ टर्म जो है बच्चों वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब a प्लस थ्री डी, फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 0। तो a जो हो गया माइनस थ्री डी के बराबर हो गया, ठीक है। यहां से एक कंसेप्ट उठा लिया हमने। प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो पहले 11th टर्म निकालते हैं, तो a प्लस 10d, ठीक है। फर्स्ट टर्म का क्या, फर्स्ट टर्म के जगह पे हम माइनस थ्री डी लिख सकते हैं, तो माइनस थ्री डी प्लस 10d कितना आ गया बच्चों, 7d, ठीक है। a11 का वैल्यू कितना आ गया, 7d। अब 25th टर्म का बात कर रहा है, कितना का बात कर रहा है, 25th टर्म। तो 25th टर्म को क्या बोलेंगे, a प्लस 24d। a की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस थ्री डी एंड प्लस 24d। अब माइनस थ्री डी घटा दीजिए 24 में, तो क्या आ जाएगा 21d, ठीक है बच्चों, a 25। अब हम क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 3 लिख सकते हैं ना, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 7d लिख सकते हैं ना 21 को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 3 और 7d को जगह पे क्या लिख सकते हैं, a11। तो प्रूफ हो गया ना कि 25th टर्म जो है वो 11 टर्म का 3 टाइम्स है। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत, अब देखो जनरल इक्वेशन का काम किया ना, तो ये सब काम देगा। ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का, कुछ ज्यादा ही जंपिंग हो गया ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का सम ऑफ टर्म है, बस इसी का तो था इंतजार, बस यही है लास्ट हमारा काम। सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी, सम ऑफ टर्म क्या होगा, द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू है ना, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, है ना। और तो अभी अभी मैंने स्टार्टिंग से, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे बिना भगाए, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको a प्लस ए लिख सकते हैं ना, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। तो a प्लस ए लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1d मतलब a प्लस ए। मतलब अगर आपको लास्ट टर्म पता है तब ये फॉर्मूला ज्यादा यूज कीजिए, ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तब ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो सम ऑफ एपी मतलब होता क्या है ना, जैसे 2 4 6 8 ऐसे चलता चलेगा, तो बोलेगा सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एपी, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, है ना, 10 टर्म तक क्या होगा, ऐसे है ना, 10 टर्म तक प्लस क्या होगा, उसको बोलते हैं सम ऑफ एपी, ठीक है। फॉर्मूला इजी है, आराम से बना सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को इसी का सम चाहिए तो क्या लिखिएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, मतलब सम ऑफ 10 टर्म चाहिए, सम ऑफ 10 टर्म चाहिए, तो क्या लिखेंगे 10 बाई टू, ठीक है। 2 ए का फर्स्ट टर्म है 2, नंबर ऑफ टर्म हो गया 10, 10 माइनस 1, और डिफरेंस कितना का जा रहा है बच्चों, 2 का, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 4, और 9 टू जा 18, तो 5 इंटू 18 प्लस 4 22, ठीक है, 110। तो जोड़ने से आपको कितना मिलेगा, 110। तो आई होप कि आपकी ये सम ऑफ एपी भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ टर्म एंड सम ऑफ टर्म, ठीक है। और ये n बाई टू ए प्लस एल, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट क्या है बच्चों हम लोगों का, नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस बी टेकन सो दैट दियर सम इज जीरो। सम कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। सम एसएन जीरो मिल रहा है, क्या मिल रहा है हम लोगों का, एसएन जीरो। तो नंबर ऑफ टर्म बताइए किस नंबर ऑफ टर्म पे एसएन जीरो मिलेगा। तो पहले देखिए डिक्रीजिंग हो रहा है 18 से 16, ठीक है 1 मिनट। सो हाँ, पहले 18 है, फिर 16 है, फिर 14 है एंड डॉट 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 है। मतलब कि डिफरेंस जो है a2 माइनस a1 है ना, दैट इज 16 माइनस 18। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ है ना, तो मतलब -2। ये डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग जब भी होता है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि किस नंबर ऑफ टर्म पे है ना हमारा एसएन जो है वो जीरो हो जाए, सम जीरो हो जाए। तो फॉर्मूला रखिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, क्या मिल जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, 2 तो उधर जाके जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है हमें, a का वैल्यू पता है 18 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, और डिफरेंस तो पता है -2 है, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा। ठीक है, 2 उधर भेज दिया अगर नहीं समझ रहे तो। चलिए, तो n हो गया। अब बोला था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट एपी से पढ़ाता तो क्वाड्रेटिक कहाँ जाता, क्वाड्रेटिक लगेगा तो एपी में बहुत क्वाड्रेटिक आता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो 18 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 36। ठीक है, ये -2n हो जाएगा, n इंटू -2 और माइनस माइनस +2, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो 36n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, दिमाग मतलब हल्का हो जाएगा। 18n माइनस n स्क्वायर प्लस n हो गया जीरो। तो हमारा सीरीज क्या आ गया, 18n माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो सबको उधर भेज दो, ठीक है, इस साइड सबको इस साइड भेज दो। तो n माइनस n स्क्वायर उधर जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 18n। अच्छा, एक चीज और, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे तो सब n ही हो गया, यहाँ 36 + 2 38 होता। ठीक है, यहां भी 38 ही n आता, यहां से भी 2 कॉमन ले लिए, कोई बात नहीं है। तो 18n माइनस n कितना हो जाएगा, 19n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक का उतना लगेगा ही नहीं। यहाँ के बाद इधर आ जाइए, तो n हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 19 माइनस n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो n इक्वल टू जीरो, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ। इक्वलिटी होल्ड कब करेगा बच्चों, इक्वलिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू जीरो और 19 माइनस n इक्वल टू जीरो, यानी n इज इक्वल टू 19। देखो बच्चों, n तो जीरो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म तो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म तो जीरो होगा ही नहीं। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, 19। ठीक है, तो 19 टर्म में हमारा क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, 19 आप यहाँ रख के देख लीजिए, आपको वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बोलिए तो चलिए, स्टार्टिंग है तो चलो वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए वेरीफाई करते हैं, आता है कि नहीं आता है, जीरो आ जाएगा आपका, लेकिन वेरीफाई कर देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, तो S19 देखते हैं, तो 19/2, ठीक है, 2a मतलब 2 इंटू 18 है ना, प्लस 19 माइनस 1 18, और d का वैल्यू कितना था बच्चों, -2। ठीक है, तो 19/2 36 माइनस 36 आ गया ना, जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। वेरीफाइड, वेरीफाइड।
ओके बच्चों, तो क्लियर है आपको कि 19 टर्म पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन फिर है। अब तो क्वेश्चन ही चलेगा, थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी उतना ही था, उतना नहीं ज्यादा थ्योरी है। अब तो अब सब पी बाई क्यू ही करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब ऑलरेडी क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब आईएससी सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ये सब बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 दिया हुआ है कितना, 49। ठीक है, येलो ज्यादा अच्छा है। तो सम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n/2, n/2, ओके, एंड 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो 7/2 है ना, 2a। अच्छा, a के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो 2a टूट जाइए। And that its first 17 term is 289. Find the sum of first n term of the AP। कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, एक इक्वेशन यहां से मिलेगा। अननोन कितना है, A और D, तो दो अननोन दो इक्वेशन। मैथ्स क्या बोलता है, जितना अननोन उतना इक्वेशन होना चाहिए, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जितना अननोन उतना इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। 2a प्लस 7-1 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये 7 से 7 चला जाएगा। ठीक है, और ये भी चला जाएगा बच्चों, थोड़ा सा वेट करो ना, ये भी उड़ा दूंगा मैं। 2a प्लस 6d, ठीक है, इज इक्वल टू 7। यहां देखो 2 कॉमन ले सकते हो ना, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। यहाँ 2 से 2 खत्म कर दो, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नाउ और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 17 टर्म S17। ठीक है, 17 टर्म क्या होगा, थोड़ा स्पेस कम ना जाए इसीलिए थोड़ा ऊपर से ही कर दे रहा हूं। ठीक है, S17 क्या हो जाएगा, ठीक है, S17 हमारा हो जाएगा, ठीक है, S17 दिया हुआ है 289। ठीक है, तो 17/2, ठीक है, 2a प्लस 17-1 और डिफरेंस कितना का है नहीं पता, डिफरेंस इक्वल टू 289। ठीक है बच्चों, तो अब 17, यहां देखो 17 से ये 17 कट जाएगा, 17 स्क्वायर होता है ना 289। ठीक है, यहाँ 17 से 17 क्या होगा, कट जाएगा। अभी थोड़ा सब्र करो, 2 भी कट जाएगा लग तो रहा है, हाँ लग क्या रहा है 17। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 2/2, तो a प्लस 8d, ये ब्लैक पे ना येलो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो a प्लस 2/2, a प्लस 8d है ना, इज इक्वल टू 17। तो 2 से 2 चला जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, 1 और 2 को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर, इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इसमें फायदा क्या है ना, ए हमेशा ना कोफिशिएंट सेम ही मिलता है, तो इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं, पहले ऊपर का टर्म लिखते हैं, उसके बाद नीचे का टर्म लिखेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। एक्चुअली ये बड़ा है ना, ये छोटा हो गया, माइनस माइनस माइनस, खाली साइन का चेंज करना है। ठीक है, माइनस प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो a से a चला गया, 8 में 3 गया कितना 5, और 17 में 7 गया कितना 10, तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 2। क्या बोलेंगे, पुट इन 1, कहा 1, तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से, तो फ्रॉम 1 में a प्लस 3d इक्वल टू 7, d का वैल्यू कितना है 2 है, तो 3 2 जा 6, तो a का वैल्यू कितना आ गया 7 - 6 1, कितना आ गया बच्चों 1।
मतलब ए 1 हो गया और मैंने फर्स्ट टर्म 1 हो गया और डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी, तो ये तो इजी है। एन टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा बताइए? तो एन टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? इतना तो इजी है ना। एन टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा? तो एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, बस एन को एन ही रहने दो। ए का वैल्यू कितना आया? ए का वैल्यू आया 1, तो 2 इंटू 1 2, और एन को एन ही रहने दो, और डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा एन बाई टू, 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा, तो n बाई टू इंटू 2n, 2 से 2 चला जाएगा n स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों? Sn n स्क्वायर। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, n स्क्वायर, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, तो Sn निकालना बहुत इजी था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। आ गया आ गया आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये करेंट ईयर का है, ऐसा नहीं कि इससे पहले जो आया था वो पूछा हुआ नहीं था, वो भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन था। ये थोड़ा करेंट ईयर का क्वेश्चन हो गया, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा तो जग जाता है ना, है कि नहीं? अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30, व्हाट इज द मिडिल टर्म? अभी अभी बताया था ना, 3 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी कैसे लेते हैं। ठीक है, तो 3 टर्म्स इन एपी क्या हो जाएगा? 3 टर्म्स इन एपी क्या हो जाएगा? a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, तो बोल रहा है 3 टर्म्स इन एपी हैव द सम 30, तो 3 टर्म्स का सम कितना हो गया? S3 का सम कितना है? 30। तो जोड़ दीजिए a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये 3 टर्म हुआ ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म का सम कितना दिया है? 30। तो यहां से बच्चों a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। देखिए मैं स्टेप जान के लिख रहा हूं, ईच एंड एवरी स्टेप, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। 3a हो गया इज इक्वल टू 30, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 10। a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 10। अब आप बताइए 10 नहीं है मिडिल टर्म? बताइए, ये 10 हो गया है कि नहीं? तो 10 हो गया, तो यही तो मिडिल टर्म है, यही तो मिडिल टर्म है 3 टर्म में, तो ये मिडिल टर्म है, इसका मतलब 10 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अभी जो भी आएगा यही आएगा। ठीक है, 25 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी है। ठीक है, ये केस स्टडी है बच्चों। ठीक है, ये भी 25 ही रहेगा, 25। ठीक है, केस स्टडी है। अब क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा डायग्राम ही था तो मैं क्या करता। ऐसे मैं ये डायग्राम नहीं भी दे सकता था, लेकिन आपको रियलिटी से वाकिफ तो करना है। तो केस स्टडी में क्या है, ये स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू राइज अ फंड्स फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। ठीक है, लोकल हॉस्पिटल के लिए चैरिटी ऑर्गेनाइज किया गया। द रन इज प्लान्ड एज ए सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक। ठीक है, विथ ईच राउंड बीइंग 300 मीटर। कितना है? 300 meters. To make the event more challenging and engaging, the organizer decide to increase the distance of each subsequent round by 50 मीटर। ठीक है, उसको 50 मीटर बाद में बढ़ा दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड भी 350 मीटर, यानी पहला राउंड था 300 मीटर का, फिर इसको हम ऐड कर दिया 50 मीटर, अब फिर इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 400, फिर ऐड कीजिएगा तो 450, ऐसा ही है। द थर्ड राउंड भी शुड बी 400 मीटर एंड सो ऑन, टोटल नंबर एंड सो ऑन, टोटल नंबर ऑफ राउंड टू बी 10, मतलब 10 टर्म तक राउंड है, 10 टर्म तक। बहुत इजी क्वेश्चन है।
बस केस स्टडी से इतना है कि आपका टाइम थोड़ा सा लगता है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, इंग्लिश अच्छा रहना चाहिए तो आपको फटाफट काम हो जाएगा। चलिए, तो इसका क्वेश्चन चलिए क्या पूछ रहा है। तो उस केस स्टडी से बस इतना ही काम है कि सीक्वेंस क्या था। तो सीक्वेंस हमारा क्या था, पहला था 300, फिर 350 और फिर 400, फिर 450 एंड सो ऑन। कितना टर्म तक, 10 राउंड तक। कितना राउंड, 10 राउंड्स बोलिए या 10 टर्म्स बोलिए, ठीक है। हम तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो टर्म्स के रिस्पेक्ट में जानते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सो फॉर्म्ड। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है 300, और डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 350 माइनस 300 दैट इज 50 का, क्योंकि 50 सबसिक्वेंट इंक्रीज किया गया। तो 3 इंटू 50, तो कितना हो गया 300 प्लस 150, तो हो गया 450। ये फोर्थ टर्म हुआ। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है। a का वैल्यू 300 प्लस d है 50, तो 50 इंटू 4 200, तो दैट इज 500। क्लियर है। इसी तरह सिक्स टर्म a प्लस 5d, ठीक है। चलिए, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सेकेंड में क्या बोल रहा है बच्चों, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। ए भाई, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। डिस्टेंस मतलब होता है लेंथ, है ना। डिस्टेंस मतलब क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस मतलब सम पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड, है ना। डिस्टेंस मतलब एट राउंड माने एसेट पूछ रहा है ना। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। यहां मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1d। अगर 8 सम पूछ रहा होगा तब तो इजी है, a प्लस 7d, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 10 राउंड्स। ये तो पक्का है कि ये सम फॉर सम पूछ रहा है। ये बोल रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, वही हुआ सम। तो 8/2 2, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 300, ठीक है, और 8 माइनस 1, ठीक है, और डिफरेंस कितना का रहा है 50 का आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 600, ये 7 इंटू 5 35, 350, तो 4, ये हो गया आपका 950, ठीक है। तो 0 22 38 3800। अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, नहीं कुछ है तो यूनिट, ठीक है। अगर नहीं कुछ है तो यूनिट, ठीक है, जो भी हो। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड कितना हो गया 3800 यूनिट और मीटर, है ना। राउंड पूछ रहा है मतलब एट्थ राउंड में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर A8 अगर पूछ रहा है तो a प्लस 7d, है ना। फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका 300 और 7, और डिफरेंस कितना हो गया 50 का, ठीक है। तो 300 प्लस 350, ये हो गया 650, ठीक है। तो 650 मीटर हो गया एट्थ राउंड का डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो जैसे कि मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं, डिस्टेंस बोले तो ऐसे, फर्स्ट हो गया 300 मीटर, ठीक है, एक राउंड। फिर दूसरा राउंड हो गया 350 मीटर, ये सेकेंड राउंड। तो बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड राउंड कितना होगा, तो 300 प्लस 300 मीटर। तो इस हिसाब से तो ये सही है, एसेट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप दोनों तरीके बता दिया, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलिए अब फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स। वही S10 निकाल लीजिए फॉर्मूला,
ठीक है, अब निकाल सकते हैं S10। if a runner complete only the first 6 round, what is the total distance run by the runner? हाँ, टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर, तो यहाँ पे S6 निकाल लीजिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी है और सब कुछ आपको पता ही है। मेन तो एपी ही पता है, तो एपी पता होने से या तो सम मांगे या नंबर ऑफ टर्म मांगे, दोनों फटाफट हो जाता है। इसमें कोई कंसेप्चुअल नहीं है, सब सीधा सीधे पूछा है। इफ ए रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड, अगर वो 6 राउंड करता है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर, तो वही S6 निकाल लीजिए, दैट इज Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, जिसमें A का वैल्यू पता है, डिफरेंस पता है। जैसे मैंने इसको बनाया है उसी तरह आपको S6 बनाना है, जिसे मैंने S8 निकाला है। क्लियर है? तो ये भी पूछा था कि अब केस स्टडी है तो कितना मार्क्स आपके हाथ में आ गया? 4 मार्क्स। कितना मार्क्स आ गया बच्चों? 4 मार्क्स। इतना सिंपल क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है बच्चों, देखिए फिर आ गया केस स्टडी, ठीक है, ये भी 25 का ही है। ये भी 25 ही है, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हैं ट्रैक है ना, रेसिंग ट्रैक लग रहा है, ये फुटबॉल है। एक मिनट। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे, स्कूल प्रिपेयर्ड 8 लाइन रनिंग ट्रैक। ये रनिंग ट्रैक है, ये क्या है? रनिंग ट्रैक है, ठीक है, ये है रनिंग ट्रैक, ठीक है। ऐसा तो आपने बहुत देखा होगा, रनिंग ट्रैक यहां से स्टार्ट होगा, है ना, ठीक है। स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक विथ एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड। ये फुटबॉल फील्ड है, ये क्या है बच्चों? फुटबॉल फील्ड है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं, वैसे तो रोनाल्डो और मेसी एवरीवन नो, तो फुटबॉल एवरीवन नो, ठीक है। ये फुटबॉल फील्ड है, ठीक है, विथ एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड इनसाइड द ट्रैक एरिया ऐसे सुन फिगर। तो ये ट्रैक जो है ना, इसी को ट्रैक बोलते हैं, रेसिंग ट्रैक। अब इसी के इनसाइड में क्या बना हुआ है? फुटबॉल फील्ड। आगे एक मिनट, नीचे का हो सके तो आपको नजर ना आ रहा हो तो देखिए नीचे में, तो ये अभी दिख रहा होगा बढ़िया से, मे बी, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर। तो अंदर का लेंथ कितना है? 400 मीटर। एंड इच सब्सिक्वेंट, अब इसमें भी मत सोचना सेमी सर्कल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एपी का क्वेश्चन है, उतना नहीं है, ठीक है। 400 मीटर हो गया इनर। चलिए यहां से मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। तो यहां से 400 मीटर का इनर ट्रैक है, ठीक है, 400 मीटर फर्स्ट का है, ठीक है, और एंड इज सब्सिक्वेंट इज 7.6 मीटर। तो पहला 400 मीटर है, तो सेकंड कितना हो जाएगा? 400 प्लस 7.6, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा? जैसे फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म क्या होता था? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, मतलब 400 प्लस ट्वाइस ऑफ 7.6, क्योंकि बोल रहा है सबका ये किया हुआ है, 7.6 मीटर का लॉन्गर है। देन द प्रीसीडिंग लेन, पिछले वाले लेन से हर एक लेन का क्या है? 7.6 मीटर कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो याद रखना 400 और 7.6 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट खुद कर लेना बच्चों, ठीक है, मेरे से मत करवाना अभी, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील करना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, बस कंसेप्ट मैटर, ठीक है। अब ये देखिए, तो बोल क्या रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन? सिक्स्थ लेन का लेंथ कितना होगा, मतलब A6 क्या होगा? तो A6 का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहाँ पे तो येलो ज्यादा बेटर हमको दिख रहा है, तो A6 क्या हो जाएगा? A प्लस 5D, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना था यहाँ पे? फर्स्ट टर्म कितना था? 400, ठीक है, और डिफरेंस कितना था? डिफरेंस था हमारा 7.6 मीटर, ठीक है।
और फर्स्ट टर्म था हमारा 400 मीटर, बस इतना ही जानो ना। अभी एपी लिखने के लिए तो वो फिर ऐड करते जाना पड़ेगा ना डिफरेंस। तो ए मतलब हो गया 400, ठीक है, और 5 और डिफरेंस कितना है बच्चों 7.6, ठीक है। तो 400 प्लस 5 इंटू 7.6 मतलब 10, ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 2 3 जा 6 और 1 6 8, तो हो गया 400 प्लस 38 यानी 438 मीटर, ठीक है। यानी 6 ट्रैक जो होगा वो कितना हो गया 438 मीटर। सम ऑफ ऑल ट्रैक बोलता तब तो सम लगाते हैं, यहाँ बोल रहा है 6 का बताइए तो हो गया। हाउ लॉन्ग इज द 8th लेन देन देन दैट ऑफ 4th लेन, कह रहा है कि 8 लेंथ कितना लंबा होगा 4th लेंथ से, ये पूछ रहा है सेकेंड। यहाँ इसका आंसर हो गया A8 माइनस A4, कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो इतना देर से बता रहा हूं तो आप पता ही कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले A8 निकालिए, A प्लस 7D और माइनस A प्लस 3D निकाल लीजिए, ठीक है। पहले A8 निकाल लीजिए, ठीक है, और A प्लस 7D के हेल्प से, ठीक है, और उसके बाद A4 निकाल लीजिए A प्लस 3D के हेल्प से। A का वैल्यू कितना है 400 और डिफरेंस कितना है 7.8, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, while practicing for a race a student took 1 round each in first 6 lane, ठीक है। while practicing for a race a student took 1 round each, है ना, इन फर्स्ट 6 लेन, मतलब फर्स्ट 6 लेन में एक एक राउंड मारते जा रहा है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, भाई साहब इसमें S6 निकाल लीजिए, ठीक है। 6 लेन का सम क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमें पता है SN का, पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं उसके बाद, ठीक है। तो SN का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो यहाँ पे S6 क्या हो जाएगा 6/2 400, है ना, 6 माइनस 1 5 और डिफरेंस कितना है 7.8, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था ना बच्चों, स्टूडेंट टुक 1 राउंड, मतलब पहला राउंड में मारा, फिर सेकेंड राउंड में मारा, फिर थर्ड राउंड मारा, फिर फोर्थ राउंड मारा एंड सो ऑन 6 राउंड तक मारा। तो 6 राउंड तक मारा तो इसका मतलब एक टोटल का सम मांग रहा है हमसे, और सम का फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। चलिए लास्ट ये क्या बोल रहा है देखते हैं। ए स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन, ये करंट ईयर एटलीस्ट कर देता हूं और थ्योरी के साथ जो क्वेश्चन कराया वो कर देता हूं, करवाया मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, जैसे लास्ट टर्म फ्रॉम द 9 टर्म फ्रॉम द लास्ट और 7 टर्म फ्रॉम द लास्ट जो भी है, और ये मैंने करंट ईयर का केस स्टडी दिखा दिया और जो इंपॉर्टेंट दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा तो प्रैक्टिस सेशन आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में थ्योरी पे डिस्कस नहीं होगा, प्रैक्टिस सेशन में डायरेक्ट क्या होगा एनकाउंटर होगा, ठीक है, एकदम शूट एंड आउट, ठीक है, शूट एकदम डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट टू के 1 राउंड ईच इन लेन 4 टू लेन 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, ए स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन लेन 4 टू लेन 8, ठीक है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कितना किया, अरे भाई एसेट में S3 घटा दो, एसेट में क्या करोगे S3 घटा दोगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे भाई साहब ये क्या कर रहा है स्टूडेंट क्या कह रहा है कि टुक 1 राउंड इन ईच लेन 4 में 4 टुक 1 राउंड ईच लेन 4 to 8, वो 4 to 8 जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है 4 to 8 जा रहा है, इसका मतलब 3 लेन तक तो वो चला नहीं, तो 4 से 8 जा रहा है, तो 4 से 8 का सम करना है, तो इससे अच्छा है कि हम शुरू से 8 का सम कर देते हैं और 3 का सम घटा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 तो ये गया ही नहीं था।
तो कहां से गया, फोर्थ से गया ना, 4 5 6 7 8 गया, तो हम फर्स्ट से 8 निकाल के 1 से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और ऐसे टर्म निकाल सकते हैं, आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म आपको पता है 400 है, डिफरेंस 7.8 है, और एसन का फॉर्मूला तब से मैं करवा ही रहा हूं, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, ये बंदा तो 3 टर्म तक घूमा ही नहीं, चला ही नहीं, ये 4 से 8 जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है तो कितना चला होगा, तो हम शुरू से 8 निकाल के और 1 शुरू से वो 3 जो नहीं किया उसको घटा देंगे, बात खत्म। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसका ट्रिक यही था। ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि 4 टर्म से 8 टर्म जा रहा है तो फॉर्मूला कहां से लगेगा। ठीक है, तो वहां फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 4 टर्म को फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा। ठीक है, और फिर फर्स्ट टर्म मानिएगा तो 8 टर्म उसका कौन सा टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, तो उससे ज्यादा माथा पेची करने से अच्छा है कि हम शुरू से 8 टर्म निकाल लेंगे, 3 टर्म नहीं गया माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी 25 ही है। ठीक है, चलिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स whose nth टर्म इज 4। तो बोल रहा है कि एक एपी है वो कंसिस्ट कर रहा है n टर्म। ठीक है, ठीक है, और ओके, ये कलर चलेगा, हाँ ये कलर तो अच्छा है, तो चलिए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म, ठीक है, whose nth टर्म इज 4। देखिए nth टर्म 4 दे दिया है, nth टर्म क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। एक nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये 4 हो गया। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। देखिए डिफरेंस भी दे दिया 2, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस लगा देते हैं 2। ठीक है, 4। अच्छा, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज -14, और सम ऑफ n टर्म कितना दे रहा है बच्चों, -14, देन फाइंड द n टर्म। फाइंड n का वैल्यू निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ S20 टर्म, मतलब S20 निकालना है। ठीक है, S20 निकालना है। चलिए, तो यहां से देखिए 2 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगा और 2 अननोन है। यहाँ अननोन क्या है, ए और एन है, अननोन है, और यहाँ भी ए और एन अननोन रहेगा। और मैथ्स क्या बोलता है, जितना अननोन उतना इक्वेशन चाहिए, तो हम सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन भी है और 2 अननोन भी है, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, एन टर्म का पहले फॉर्मूला लिखिए, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, -14, सॉरी -14। थोड़ा ना दिमाग भी लगाना पड़ता है, और इसको हम a प्लस an भी तो बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा बात है, तो इसका मतलब है, और an का nth टर्म का तो दिया है 4, nth टर्म इज 4, तो 4 हो गया, तो nth टर्म है ना, nth टर्म का फॉर्मूला था ना a प्लस ए, इसको लिख सकते हो ना बच्चों, 2a को a प्लस ए बताए थे ना, और ये हो गया -14। ठीक है, अच्छा, तो खाली n ही तो बचा, इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, -14 था ना, हाँ, अब उसको इधर भेज दीजिए। यहाँ ए का तो नहीं पता हमें, फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो चलिए एन ए हो जाएगा और प्लस 4n हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -28। ठीक है, यहाँ कुछ हेल्प ले लीजिए, यहाँ हेल्प लेने के लिए इसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो एक जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे -2 उधर गया तो 6 और -2n, मतलब एक जगह पे 6 -2n लिख सकते हैं, तो एक जगह पे 6 -2n लिखिए। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, 2 तो उधर जाएगा ही जाएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 6 -2n, तो 6 -2n प्लस 4। ठीक है, और उधर जाके -28, 2 इंटू -14,
तो n 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 माइनस 2n हो गया। ठीक है 2 बाहर कर दीजिए तो 2n, तो 5 माइनस n कितना हो जाएगा -28। देखिए 2 से अगर 2 उधर नहीं भेजते तो कट ही जाता, तो वापस आ गया 14 है ना, -14 है ना, लिख दे रहा हूं। तो 5 माइनस n इज इक्वल टू -14। ठीक है -14 ना, तो n उधर भेजिए 14 इधर भेजिए, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, तो 14 इधर तो 19, तो n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 19। इसको 1 मान लीजिए तो पुट इन 1, पुट इन 1, तो यहां से क्या लिखिएगा फ्रॉम 1, क्या होगा फ्रॉम 1, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 19, तो 6 माइनस 38 कितना हो गया बच्चों, a का वैल्यू -32। ठीक है तो a का वैल्यू भी मिल गया और n का भी वैल्यू मिल गया। तो पूछ रहा है सम ऑफ 20 टर्म, तो सम ऑफ 20 टर्म निकाल लो ना, a निकल गया n निकल गया डिफरेंस निकल गया, सब चीज तो पता ही है तुमको, तो निकाल लो। अब टेंशन क्या है, तो हमसे पूछ रहा है S20 क्या होगा, क्या पूछ रहा है S20 क्या होगा, तो 20/2 2a, 2a मतलब a का वैल्यू कितना है -32 है ना, और प्लस जब वो उधर जाएगा तो नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से। ठीक है तो यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये तो समझ ही गए कैसे आया, तो यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ, तो कुछ नहीं है बस तुरंत थोड़ा सा में हो जाएगा। तो S20 हमसे मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा 20/2 2a, a का वैल्यू है -32 प्लस n-1d। अच्छा इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, nth टर्म तो 4 दिया हुआ है, nth टर्म तो 4 दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, n/2 a प्लस an है ना, nth टर्म का तो फॉर्म दिया हुआ है, तो 20/2 फर्स्ट टर्म हो गया -32 और nth टर्म हो गया 4। ठीक है ये 10 हो जाएगा, तो 10 अब -32 प्लस 4 कितना हो जाएगा -28, तो कितना हो गया -280, तो S20 कितना हो गया बच्चों -280। ठीक है अच्छा nth टर्म तो बोल दिया, nth टर्म अगर वेरीफाई करना चाहो तो nth टर्म को वेरीफाई कर सकते हैं अगर 4 आता है कि नहीं, a प्लस n-1d, चलिए देख ले वेरीफाई कर लीजिए, -32 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना था 19, 19 माइनस 1 18 और डिफरेंस कितना है 4 का, डिफरेंस तो 4 ही है ना, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस कितना है बच्चों 2। ठीक है तो -32 प्लस 36 आ गया ना 4। ठीक है हो गया क्लियर, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों हम लोगों का, ये सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। क्या बोल रहा है, ये ज्यादा चलेगा, बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब S6 का वैल्यू दे दिया है 42। ठीक है एंड रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30 टर्म, और क्या बोल रहा है 10th टर्म बाई टू द 30 टर्म, 30 टर्म इज इक्वल टू 1/3। फिर दो इक्वेशन मिल गया, दो अननोन होगा निकल जाएगा, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13 टर्म ऑफ द एपी, मैंने फर्स्ट टर्म निकालना है a और 13 टर्म मतलब a 13 निकालना है, मतलब a प्लस 12d। ठीक है बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 42, तो क्या हो गया 6/2 है ना, 2a, 2a प्लस 6 माइनस 1 और डिफरेंस दिया है नहीं दिया है, डिफरेंस नहीं दिया है। अच्छा दो अननोन है तो दो इक्वेशन बन रहा है, ठीक तो है। ठीक है ये कितना बार में जाएगा 42, 7 बार में। ठीक है यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 2 को उधर ही भेज दो क्योंकि 2 कॉमन निकलेगा नहीं, 5d तो हो गया 14। ठीक है तो हो गया 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14।
और यहाँ 10 टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d। 30 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 29d। ठीक है, और ये 1/3 इधर भेजो, 3a प्लस 3 9 जा 27d, और इधर हो जाएगा a प्लस 29d। ए से हम सोचा ये से कट रहा है ए से नहीं कटेगा, तो ए को इधर भेजोगे 3a माइनस ए कितना हो गया 2a, और 27 उधर भेजो तो 2d हो गया। 2 से 2 गया, a इज इक्वल टू d। क्या मजेदार आ गया है ना, फर्स्ट टर्म जो है डिफरेंस के बराबर है। तो पुट इन 1 में पुट कर दो, पुट इन 1। तो 1 में पुट करो बच्चों, a का वैल्यू कितना है, a को d की तरह बिहेव करो, प्लस 5d इज इक्वल टू 14। 2 प्लस 5 कितना होता है 7d इज इक्वल टू 14। तो 7 2 जा 14, दैट इज डिफरेंस 2। तो डिफरेंस 2 आ गया, और डिफरेंस 2 का मतलब क्या हो गया, ए बी कितना हो गया 2 ही हो गया। ए बी कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि ए डी के बराबर है। अब हमसे कुछ भी दुनिया का मांगेगा दे दूंगा। कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म, हो गया फर्स्ट टर्म। 13 टर्म निकाल लो, 13 टर्म, ए 13 क्या हो जाएगा a प्लस 12d। फर्स्ट टर्म कितना था 2, और 12, और d भी कितना था 2, तो 2 प्लस 24 26, ये हो गया a 13। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। चलिए ये देखते हैं। हाँ चलिए फटाफट देखते हैं। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द 17th टर्म ऑफ एन एपी 6। क्या बोल रहा है, सम ऑफ थर्ड टर्म है ना, एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d है ना, a प्लस 2d। और 7 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d इक्वल टू क्या हो गया 6। तो 2a प्लस 8d हो गया 6। 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 4d हो गया हमारा 6। तो यहां से 3 में कट जाएगा, तो a प्लस 4d हो गया हमारा 3। ठीक है, एक हो गया ये। अब दियर प्रोडक्ट इज 8, a3 इंटू a7 कितना हो गया 8। ठीक है बच्चों, 7th टर्म है ना, तो थर्ड एंड 7th टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया हमारा 8। a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, और इसको क्या लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब यहां से आप a का वैल्यू लिख सकते हैं 3 माइनस 4d। क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 4d, तो लिख दीजिए 3 माइनस 4d प्लस 2d। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉरी 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू क्या हो गया 8। तो क्या हो गया -2d, और ये हो गया प्लस 2d। ठीक है, इज इक्वल टू 8। ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा तो एवरग्रीन है, यहां भी आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा टाइम बचता है, और क्या बोलेंगे सर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई साहब, लेकिन मैथ्स बना रहे हो तो थोड़ा मैथ्स जैसा अकल भी रखना पड़ेगा ना। 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 4d स्क्वायर उधर भेज दो, तो 9 माइनस 8 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से d स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो d कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। अब देखो, जब d प्लस 1/2 होगा तब a का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जब -1, दोनों एक्सेप्टेबल है, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां मैं रब क्लियर कर दे रहा हूं, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां से समझ रहे हैं आप। चलिए यहां मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये नहीं करूंगा लास्ट का, लास्ट की तो इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ठीक है, ये नहीं करूंगा, ये
ठीक है, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ केस 1 लेना पड़ेगा। कब? जब डिफरेंस अगर 1/2 हुआ तब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 - 4 इंटू 1/2 दैट इज 2, दैट इज 3 - 2 इज इक्वल टू 1। केस 2 में क्या लेंगे बच्चों? ठीक है, केस 2 में क्या लेंगे? डिफरेंस -1/2, तब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 - 4 इंटू -1/2, ये 2 गया 3 और माइनस माइनस +2 दैट इज 5। तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 आ गया, और जब डी का वैल्यू हाफ रहेगा तो ए का वैल्यू 1 होगा, जब डी का वैल्यू -हाफ होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 5। तो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। तो यहां दो केस चलेगा, है ना, दो आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? दो आंसर आएगा। यहां हमारा दो आंसर आएगा। ठीक है, दो आंसर आएगा कैसे? तो केस 1 और केस 2। तो केस 1, ठीक है, जब ए डी का वैल्यू हाफ हो और ए का वैल्यू 1 हो, तब हम 16 फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द, तो 16 टर्म क्या हो जाएगा? a + 15d। अब वैल्यू रख लीजिएगा। और केस 2 में जब d का वैल्यू -हाफ हो और a का वैल्यू कितना हो? 5 हो, तब a16 क्या होगा? मैंने a + 15d, तब आप रख लीजिएगा। बात क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके बच्चों। सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन अभी, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आज तो हम लोग काफी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, और आई होप कि आप गो थ्रू, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड गो थ्रू एकदम, मतलब कि गो थ्रू सीक्वेंस वाइज। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई चीज स्किप करना है। अगर ढंग से देखोगे तो फिर A to Z कंप्लीट कंसेप्ट आपका पूरा हो जाएगा। अब ये दिस क्वेश्चन इज वेरी अमेजिंग। व्हाई? नाउ जस्ट सी, द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रेन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पेंटिंग कंपटीशन इज 8 इयर्स। ठीक है बच्चों, तो 8 इयर्स जो है सबसे मिनिमम एज है। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8 इयर्स एंड द एजेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हेन सीटेड इन ऑर्डर एज हैव ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ। देखो बच्चों, सबसे कम उम्र का तो 8 साल का बच्चा है। ठीक है, और इसके बाद जो बढ़ेगा ना वो 4 मंथ के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों? तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा? 8। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हो गया? तो डिफरेंस हो गया 4। बस 4 हो गया, क्योंकि 4 मंथ लिखा हुआ है कि नहीं? बस यहीं पे कहानी खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय। देखो यहाँ पे ध्यान देने का चीज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यूज किया गया है। देखो, फर्स्ट जो एज है 8 इयर्स है। ठीक है, और डिफरेंस जो है हम लोगों का वो मिल रहा है 4 मंथ का। इसका मतलब है कि जब ये ईयर्स में है तो डिफरेंस क्या मंथ में लेके चलोगे? मंथ को क्या में कन्वर्ट करेंगे? ईयर में। तो डिवाइड बाय 12, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3 ईयर्स। ठीक है, तो 1/3 ईयर्स के रेट से ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, और अच्छा यहीं पे कंसेप्ट था मेन। Now, if the sum of the ages of all the participant is 168 years, find the number of eldest participant in the painting competition। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी इंग्लिश पे तो ज्यादा जोर दिया गया है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। अब हम लोग को क्या बोल रहा है? टोटल पार्टिसिपेंट जो है उसका एज दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है SN दिया हुआ है 168। N क्या है? N है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। क्या है बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, अब SN का फॉर्मूला लगाते हैं तो N/2 2A + N - 1D। ठीक है बच्चों, 168। N तो N है,
ठीक है, हम लोग 2 को उधर कर देंगे तो 2, अब फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? फर्स्ट टर्म है 8। क्या है? फर्स्ट टर्म है 8 प्लस n तो नहीं पता, डिफरेंस है हमारा 1/3, ये पता है। ठीक है बच्चों, तो 168 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n 16 प्लस n माइनस 1/3। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 16 1 12 3 16 1 3 1 2 3 3 3 6। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 3 ले लो। ठीक है, 16 3 जा 48। ठीक है, ओके, प्लस n माइनस 1। ठीक है, 3 3 6। अब क्या हो जाएगा, तो n 48 माइनस 1 47 प्लस n, है ना, और ये 3 इंटू 3 3 6 कर दो, कितना हो जाएगा 18 1 3 3 जा 9 10 1 10 1 0 0 8। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 47n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1008। ठीक है, तो इधर का तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपका 8 और डिफरेंस दिया हुआ है 1/3। ठीक है, दोनों ईयर्स में ही होगा। ठीक है, यही तो बड़ी चीज था कि दोनों ईयर्स में ही रखना है। जिसने भी अगर 4 रखा होगा जल्दीबाजी में बनाने के लिए, वो तो गया। ठीक है, वो तो गए। अब यहां से हम लोग इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 47n, ठीक है, माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट मिडिल टर्म होगा बच्चों, तो 1008 का क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स करोगे तो 504, फिर 2 टाइम्स करोगे तो 24105 2। ठीक है, और फिर 2 से करोगे तो 126, फिर 2 से करोगे तो 63, फिर 3 से करोगे तो 21। तो कैसे आएगा 47? तो 47 आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 21 3 जा कितना होता है 3 3 या 3 2 जा 6 63 और 16 63 एंड 16 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 7 और 4। हाँ हो गया। तो n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो n कॉमन ले लो, तो n प्लस 63। अब पता चला कि बच्चों वाई वी आर गोइंग फ्रॉम द बेसिक्स। मैं क्यों शुरू से रियल नंबर कराया, फिर पोलिनोमियल कराया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कराया, फिर क्वाड्रेटिक कराया, एंड वी आर डूइंग नाउ एपी। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सब जगह मिलेगा। ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई ऑलरेडी सेड, कोई इंटरटेन नहीं यहाँ करने आया। ठीक है, इंटरटेन करना है तो फिर क्वेश्चन के साथ करो। ठीक है, खुद के साथ इंटरटेन करोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 16, और n प्लस 63 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 63, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n नेवर बी नेगेटिव। तो इतना पता तो चल गया कि 16 क्या है, पार्टिसिपेंट है। क्या है बच्चों, 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, अब एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट तो 16 नंबर ही होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, तो A16 निकाल दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो A16 निकाल दीजिए, काम खत्म। तो A16 क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 15D। क्या हो जाएगा, A प्लस 15D। सबसे कम उम्र का बच्चा कितना था, 8 इयर्स। ठीक है, और 15, और डिफरेंस कितना था बच्चों, 1/3। या 5 टाइम्स काट दो। ठीक है, तो 8 प्लस 5 आ गया, डेट इज 13 इयर्स का। मतलब कि 13 इयर्स का जो है वो सबसे मैक्सिमम एल्डेस्ट सन, मतलब कि चाइल्ड एक ये पार्टिसिपेंट होगा। ठीक है,
So I hope you enjoyed or you understood what type of question is coming in your board exam. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आज थोड़ा तूफानी ही करेंगे, आज वन शॉट वीडियो ही बनाने का मूड था मेरा एपी का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अब देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/3 एंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 6 टर्म इज 42 एंड द फर्स्ट टर्म एंड ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया बच्चों। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, अगर आप वीडियो बढ़ा के आए हैं यहां तक तो फिर पीछे चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन का वैरायटी करना है ना कि एक ही क्वेश्चन को लपेटते रहना है। हाँ देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, 289 था जो इधर से 17 से मैंने 17 स्क्वायर से काट दिया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर आए हैं बढ़ाकर तो पीछे चले जाइए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना है ना। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं करते, ये 23 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये 23 का क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चों एबीसी, यहां पे सी मिसिंग है। ठीक है, एबीसी फॉर्म इन एपी, तो जब भी एबीसी फॉर्म इन एपी मतलब बी माइनस ए जो है सी माइनस बी के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन किए थे हम लोग, के का क्वेश्चन किए थे, याद होगा आपको। कॉमन डिफरेंस डी, क्या है 1.5 घंटा 2 घंटे का अगर वीडियो बन भी गया तो क्या बड़ा चीज हो गया। अगर एक बार कंसंट्रेट होकर देख लीजिएगा तो फिर बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड बी इन द स्काई। ठीक है, सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b माइनस सी। यहां से वैल्यू निकालना है और जितना भी ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ए डी, इसका मतलब ना बी रखना है ना सी रखना है। तो पहले बी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से और उसके बाद सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर पुट कर देंगे, कहानी खत्म। चलिए, ये d इज इक्वल टू हो गया b माइनस ए, तो b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं d प्लस ए, एक काम तो बन गया। और d इज इक्वल टू होता है c माइनस बी। सबसे पहले तो b का वैल्यू डाल दीजिए d प्लस ए। ठीक है बच्चों, तो d इक्वल टू सी माइनस डी माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहां से 2d हमको किसका c का वैल्यू निकालना है, तो 2d इधर आ जाएगा 2d और प्लस a, ये किसका वैल्यू हो गया c का। तो b का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। ठीक है, c का वैल्यू मिल गया। चलिए पुट कर लीजिए इसमें, तो क्या है a माइनस 2b माइनस सी। a को एक साथ कुछ नहीं करना क्योंकि a तो ऑप्शन में है, b को खाली खत्म करना है। तो b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, d प्लस ए। क्या लिख सकते हैं बच्चों, d प्लस ए। और c के जगह पे आप क्या लिखिएगा, 2d प्लस ए, 2d प्लस ए। ठीक है बच्चों, तो a माइनस 2d माइनस 2a माइनस 2d माइनस a। ठीक है, तो माइनस 2d माइनस 4d और a एंड माइनस a कैंसिल माइनस 2a। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, माइनस 2a माइनस 4d, ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल चीज था, उसको कितना अच्छा से बना दिया गया। ठीक है, कंसेप्ट तो यही लगा कि कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। आई होप कि ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट। आज जितना क्वेश्चन होता है सब मैं करवा दूंगा। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेने का है। अब ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही करवाया था, वही चीज है। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब a1 a2 a3 है ना। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब याद करो, एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था उस समय, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है एमसीक्यू है। तो ये मैं करवा चुका हूं, सेम फंक्शन है और सेम चीज है, 2 मिनट का काम है।
ठीक है, तो ये कर भी सकते हैं 4k माइनस 6 माइनस A1 क्या है k प्लस 2 और A3 कितना है 3k माइनस 2 माइनस A2 मतलब 4k माइनस 6। ठीक है बच्चों, तो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। ठीक है, तो k कितना हो गया यहां से 3k हो गया और माइनस 8 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस में गलती मत कीजिएगा, ये हो गया माइनस के और प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो माइनस के इधर आएगा तो 4k हो जाएगा और माइनस 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 8, तो 4 3 जा 12, तो k का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3। तो k का वैल्यू कितना हो गया 3। तो आई होप यू अंडरस्टूड। आई थिंक यही क्वेश्चन था। अब कुछ अगर k का वैल्यू डिफरेंट होगा तो कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये भी क्वेश्चन किया था क्या, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर दिस रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। ये भी इजी ही है, कुछ है नहीं इसमें, इजी ही है, इजी ही है ना। देखो हमको दो इक्वेशन चाहिए था, दो इक्वेशन यहीं से मिल गया है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी मतलब n का वैल्यू मांग रहा है, हाउ मेनी टर्म्स कुछ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -14 और फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है 2। तो फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 4d इक्वल टू 2। अब फर्स्ट टर्म है -14, तो यहां से d का वैल्यू आ गया 4d इक्वल टू कितना हो गया 16, तो d का वैल्यू आ गया 4। चलिए इससे भी तो इजी नहीं हो सकता, ये तो बहुत इजी हो गया। तो पूछ रहा है एंड द लास्ट टर्म इज 62, तो n का वैल्यू मांग रहा है तो लास्ट टर्म 62 है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62। फर्स्ट टर्म हमारा है -14। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, डिफरेंस पता है 4 और ये हो गया 62। ठीक है बच्चों, तो -14 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4। ठीक है, अच्छा अब -14 उधर जाएगा तो 6 और 7 76, तो 4n इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा मतलब 80, तो 4 से हटाओगे तो 20 मतलब n का वैल्यू हो गया 20th टर्म है ना। n का वैल्यू क्या है, कितना आ जाएगा 20 टर्म। तो क्लियर हो गया होगा, इजी था। चलिए नेक्स्ट। चलिए दिस क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन बचा हुआ था करवाने के लिए। ठीक है, और हम लोगों ने सब टाइप का क्वेश्चन कर लिया। मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि मैं हर चैप्टर का 2 सीरीज लाऊंगा, चाहे वन शॉट वीडियो क्यों ना हो, सेकंड शॉट जरूर आएगा। और ये जनवरी में हमारा प्लान है कि आपको चैप्टर से एकदम हूबहू करवा दूं, उस पर जितना पॉसिबल हो क्वेश्चन करा दूं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही फरवरी में हम लोग इंटर करेंगे तो प्रॉब्लम सेशन, प्रैक्टिस सेशन सब चालू करेंगे। जुड़े रहिएगा बस, कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस। ओके बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी दिस, देखो ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो डिक्रीजिंग हो रहा है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। तो विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मेरे को नहीं पता फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब होगा। ठीक है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि हम लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया बच्चों 65, डिफरेंस कितना हो गया, ये a1 है ये a2 है, डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है ना जनरली, तो a2 है 61 और a1 है 65, तो हो गया बच्चों -4। मैं ये करके दिखा दूंगा आपको, प्रूफ करके भी वेरीफाई करके दिखा दूंगा कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं बोले, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा, लेकिन ऑप्शनल में दिया हुआ है। सीबीएसई ने 23 में पूछ लिया था, लेकिन उस टाइप से नहीं पूछा, नॉर्मली करके ही पूछा था। तो जैसे कि हम nth टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है,
तो nth टर्म लेस देन 0 ना, विच टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा, ठीक है, तो कुछ बात नहीं है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, यहीं से निकाल देंगे तो 65 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, -4, ठीक है, 65 माइनस 4n प्लस 4, ठीक है, प्लस माइनस में गलती मत कीजिएगा, 69 माइनस 4n। आप बताइए नेगेटिव कब मिलेगा, n का वैल्यू सोचिए कितना कितना लगाइएगा। अगर n का वैल्यू मैं 16 रखूं तो 16 4 जा कितना होता है, 64, ये है 69, 16 5 जा कितना होता है, 80। जी हाँ, इसका मतलब है कि 16 ना, n का वैल्यू अगर मैं 16 रखूं तो 64 होता है, ठीक है, 16 5 जा के बारे में ही नहीं सोचना है, इसका मतलब है 17 4 जा ना 68, मतलब 68 भी ये हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये लेस देन क्या हो गया, लेस देन हो गया 69, यहाँ 69 है ना, तो 18 4 जा यहां मार खा जाएगा, है ना, तो ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 69 से, तो हेंस n शुड बी 18, है ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि आप a18 निकालिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको मिल जाएगा a प्लस 17d, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 65, क्या है बच्चों, 65 और 17 इंटू 18, सॉरी 17 इंटू डिफरेंस कितना है, -4, ठीक है, तो 65 माइनस 17 4 जा कितना होता है, 68 ना, 68 दैट इज लेस देन 0, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा एपी का, जहां मैंने हर टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास किया और कोशिश भी नहीं किया, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझाया भी, ठीक है, तो आप लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और बने रहिए स्काई जी के साथ, और हम लोग बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे, ठीक है, हर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड डू योर बेस्ट एंड बी इन द स्काई।